हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो है क्लास 10th के लिए। जो भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी सोच रहे हैं 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड पेपर देने जाएंगे तो ये वीडियो पूरा ज़रूर से ज़रूर वॉच करके जाएं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 की और सब्जेक्ट है हिंदी, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में फेल तो फिर सब में फेल, इसलिए पहला ही पेपर है हिंदी का, तो इसको अच्छे से तैयार आपको करना है। तो इसके लिए चाहिए क्या, जो विगत वर्षों के पेपर होते हैं उनको आप सॉल्व करके अच्छे से जाएं। तो यहाँ पर हम आज बताने वाले हैं 2024 के सभी 7 सेट के 140 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सोच सकते हैं वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितना खास होने वाला है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड पेपर में 7 सेट आते हैं। तो यहाँ पर लेके आए हैं जो 2024 में 7 सेट आए, उसके 140 बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, वो भी टॉपिक वाइज, यानी जो टॉपिक एक है उसको एक जगह पे हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन अलग अलग से सेलेक्ट किए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको 140 मिलने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर जाए, लेकिन अगर आप ये एक सिंगल वीडियो भी देख के जाते हैं तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत से ज़्यादा सही हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरे सिलेबस को कवर करते हैं 140 क्वेश्चन, और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इनको आप जरूर से तैयार करें, क्योंकि हमारा टारगेट है 2025 बोर्ड पेपर, और 25 बोर्ड पेपर में 20 लाने की तैयारी हमारी तरफ से चल रही है। अगर आप भी 24 फरवरी 2025 को पेपर देने जा रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में वही सब क्वेश्चन है जो आप 7 सेट में देखने वाले हैं, और यहाँ पर हैंड राइटिंग में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो समझ सकते हैं वीडियो कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में धमाकेदार क्वेश्चन आने लगेंगे और फिर आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न जो 2024 बोर्ड पेपर में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आप तैयार हो चुके होंगे। तो यहां से देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन कवर करते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यही क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जरूर से जरूर पूरा वीडियो वॉच करें, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अभी जब हम हैं तो हिंदी गद्य के टॉपिक में, ठीक है, तो हमने यहाँ टॉपिक वाइज एकदम इनको कवर किया है, इसीलिए इनको हमने लिख के तैयार किया, जिससे आप भटके नहीं, आप एक वीडियो में सब कुछ पा जाएं, ठीक है। तो शुक्ल युग के लेखक नहीं है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको पता है इसमें कौन नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, यशपाल। तो कौन है ये, प्रेमचंद्र हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंदूर की होली के नाटककार हैं तो कौन है, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 140 क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा स्पीड तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे, रूस में 25 मास यात्राव्रत के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम ब्रज बेनीपुरी, राहुल संकृत्यायन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, या फिर दो ऑप्शन यहां पर रहे आपके, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पर ए वाला देख रहे हैं, माटी हो गई सोना, इसके क्या है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे तो ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
शुक्ल युगीन लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदल मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर आत्मकथा है। तो यह है उपन्यास। क्या है, गुनाहों का देवता उपन्यास है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारे, दुलाई वाले या फिर इंदुमती। तो क्या है हो जाएगा, इंदुमती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जगदेश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला यहाँ पर देखेंगे, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। तो क्या हो जाएगा आंसर, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या फिर कविता है। तो क्या है ये, नाटक है। चंद्रगुप्त कौन सी रचना है, नाटक विधा है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, रामरस बेनीपुरे, देवेंद्र सत्यार्थी। तो क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारे, उपेंद्र नाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। क्या हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा के। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर लेखक हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधेरी नगरी। तो क्या है, अंधेरी नगरी नहीं है। बाकी के जो 3 दिख रहे हैं, आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, आगे देखते हैं, एवं साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 17 है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी वाला हो जाएगा, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र कौन सा है, अतीत के चलचित्र है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, क्योंकि 140 क्वेश्चन तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगा, आप समझ सकते हैं। वो भी टॉपिक वाइज एक जगह पे सेलेक्ट करके लिखे हैं आपके लिए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें और लाइक करते चलें, क्वेश्चन एकदम तैयार करते चलें, क्योंकि 2025 की तैयारी आपको यहीं से करनी है। कोणार्क के रचनाकार हैं जगदेश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जगदेश माथुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय मोहन राकेश। तो चलो चांद पे चलें के रचनाकार कौन है, ये जयप्रकाश भारती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तूफानों के बीच रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। तो क्या है ये, रिपोर्टाज है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश,
इंद्रजाल। तो इसका क्या हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर की क्या है ये रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, राग दरबारी के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो क्या हो जाएगा आंसर, श्रीलाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। प्रसाद युग भी होता है, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, इन सभी के नाम से शुक्ल युग को जाना जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, इनमें से ये कोई नहीं, विष्णु प्रभाकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो ये प्रसिद्ध है आलोचना साहित्य के लिए, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं किस लिए, आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं, आपको याद होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यशपाल, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन हो जाएगा, जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र इसका आंसर हो जाएगा, गोदान के लेखक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नील का निर्माण फिर के रचनाकार हैं, नील के निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नील का निर्माण फिर के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, रंगे, राघव, चतुर्सेन शास्त्री। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल जी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वेदना, भक्ति भावना। तो यहाँ पर हो जाएगा छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति कौन सी है, तो यह है श्रृंगार और प्रेम वेदना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिओद भी कहते हैं, सिया राम शरण गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो जाएंगे। वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण जी हैं, अज्ञेय हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के कवि हैं आपको बताना है, तो ये अज्ञेय जी हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। भाव विलास के रचनाकार हैं देव, बिहारे, चिंतामणि, मतेराम। क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन हो जाएगा देव। बहुत ज्यादा रचना पूछी गई है, भाव विलास के रचनाकार हैं तो देव हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किनकी रचना है, पद्माकर की है, बिहारे की है, भूषण की है, या फिर मतीराम की है, तो ये है भूषण जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हिंदी पद्य यहाँ से स्टार्ट हो गया है। 35 क्वेश्चन हो गए हैं, यानी हर सेट में 5-5 आते हैं, तो 7 पन्ना 35 क्वेश्चन गद्य के हो गए हैं। अब यहाँ से पद्य के स्टार्ट करेंगे, तो सभी क्वेश्चन को एक जगह पे हमने लिखा है सातों सेट से लेके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, तो इसको किसने कहा था, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो क्या हो जाएगा, कवि प्रिया। ठीक है, सही आंसर। अगला है,
भारतेंदु युग की विशेषता यानी कि प्रवृत्ति नहीं है, ध्यान देंगे, विशेषता लिख के आएगा या फिर प्रवृत्ति लिख के आएगा, समझिएगा अच्छे से। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी वाला, ठीक है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये प्रवृत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने, प्रभाकर माचवे ने, गिरजा कुमार माथुर ने। तो किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया। इनका पूरा नाम जरूर से आप तैयार कर लें। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो कौन आंसर हो जाएगा इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इस क्वेश्चन को स्पेशली तैयार कर लीजिए कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, जरूर इसको तैयार करें। अगला क्वेश्चन है भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता हैं भूषण जी, केशव जी, मतेराम या फिर देव। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? देव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, अभी हमने बताया है कि बोर्ड पेपर में रचना पूछी जा रही है, तो जरूर से इसको तैयार कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रीत मुक्त काव्य धारा की रचना है सुजान सागर, बिहारी सस्सई, ललित ललाम, काव्य निर्णय। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा सुजान सागर। अगला क्वेश्चन है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951, 1979, 1985। तो यहाँ पर पूछा गया है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1951 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? शिवमंगल सिंह सुमन। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी, गुंजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पथ के साथी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको तैयार करें। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, इस क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लें। बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास या फिर घनानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि यहाँ पर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 46 का सी हो जाएगा भिखारी दास। क्या हो जाएगा? भिखारी दास। अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। पद्माकर के पद्माभरण के रचयिता हैं सेनापति, केशव, पद्माकर, भूषण। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पद्माकर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कनुप्रिया, सुनहरे सैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अभी हमने इंपॉर्टेंट लगवाया है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ठीक है। प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो क्या आंसर हो जाएगा? भारत भूषण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय जी हैं, जरूर से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव दास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो ये हैं रेतकाल के, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जाती है, जरूर से तैयार करें।
भारतेंदु युग की समयावधि है, इसमें आपको बताना है कितनी है, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो दिख रहा है इसको हम टिक कर देते हैं। भारतेंदु युग की समयावधि है सन 1868 से 1900 ईस्वी तक, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, बताना है ग्राम्या, स्वर्णधुले, कामायनी, युगांत। तो कौन सी नहीं है ये आपको बताना है, तो कामायनी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है, याद रखेंगे। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास या फिर घनानंद। तो ये हैं घनानंद, बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से तैयार करें, ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बन जाता है, ठीक है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है त्रिमयी, कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो क्या हो जाएगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर हो सकता है, लेकिन 7 पेपर आपको नहीं देखने पड़ेंगे, 7 पेपर का क्वेश्चन पूरा यहीं पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, 1, 5, 3, 6। तो कितनी की गई हैं, ये 3 स्वीकार की गई हैं, तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पर। जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती। तो क्या हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चिदंबरा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो चिदंबरा रचना इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, तो इसके लेखक हैं जो रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कलम का सिपाही जीवनी है जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, मोहन राकेश की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो ये है प्रेमचंद्र की है कलम का सिपाही। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, अभी क्वेश्चन आया है, तो शानदार क्वेश्चन है, अभी हमने बताया, इसको जरूर तैयार कर लें, तो इसको जरूर से तैयार कर लें। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, तो किस काव्य धारा के कवि हैं, रीतिमुक्त, अभी हमने बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हंस पत्रिका के संपादक हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, गुलाब राय। हंस पत्रिका इंपॉर्टेंट है, जरूर से तैयार करेंगे, ये है प्रेमचंद्र की। जहाज का पंछी कृति की विधा है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध संग्रह है, क्या है आपको बताना है, तो ये है उपन्यास। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ये बताना है आपको, 1942 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1940 ईस्वी, ये आपको बताना है, तो ये है 1943 ईस्वी, याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से तैयार करेंगे। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, फटाफट देखते चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र या फिर एकांकी। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है, तो ये है आत्मकथा। क्या है ये है आत्मकथा। अगला यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, जब तीसरा वाला देखेंगे यहाँ पे सी वाला, यही आपको राइट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है, ये आपको बताना है, तो ये है उपन्यास। क्या है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है, जरूर से तैयार कर लें। उसके बाद है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रंगेय राघव जी, धर्मवीर भारती। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला यहाँ पर देखेंगे, भाव विलास के रचनाकार हैं केशवदास या फिर देव, पद्माकर, मतीराम। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी देव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है भाव विलास, जरूर से तैयार कर लें। अब 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, गद्य पद्य कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद के अब जो टॉपिक आते जाएंगे वो मिलते जाएंगे। करुण रस का स्थायी भाव है, क्रोध है, शोक है, हास्य है या फिर भय है, ये आपको बताना है। तो क्या है, करुण रस का स्थायी भाव इंपॉर्टेंट है, शोक हो जाएगा।
बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारे महाबिन नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है तो क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा, बी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद है हा रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है वीर रस है, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, ये आपको बताना है तो इसमें हो जाएगा करुण रस हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही देखि दशा हर गन मुस्काही। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है वीर रस, हास्य रस, करुण रस या फिर वात्सल्य रस है, तो इसमें से बताना है आपको तो ये हो जाएगा हास्य रस। निर्वेद स्थायी भाव है हास्य रस का, करुण रस का, शांत रस का, अद्भुत रस का, कौन सा है ये आपको बताना है तो ये है शांत रस का। ठीक है, सिलेबस में है नहीं फिर भी देखिए क्वेश्चन आ गया था। रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं, तो ये होते हैं रस के 4 अंग होते हैं। अगला है हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, ये आपको बताना है तो इसमें हास्य रस है। अगला है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यहाँ पे मानो मिल गया है, इसके वाचक चिन्ह होते हैं जन जानो मानो ऐसे करके, तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है तो इसमें है उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें भी क्या है? उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, तो इसमें है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है तो इसको जरूर से तैयार कर लें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है तो इसमें है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंधो हरिराय में प्रयुक्त अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला यहां पर देखेंगे जो आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसको जरूर से तैयार कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिबर करहूँ करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है आपको बताना है तो कौन सा छंद हो जाएगा? इसमें तो सोठा ही छंद हो जाएगा, पाई मात्रा लगाना सीख लीजिएगा। सोठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं तो कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है लेकिन बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको बताना है तो 11 होती हैं, अभी आपने पढ़ा है। दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा होता है ये बताना है तो ये होता है सोठा, आपने पढ़ा होगा क्या होता है? सोठा होता है। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 13 होती हैं, पढ़े होंगे आप, जरूर से तैयार करें। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, तो अभी हमने बताया है कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे निर्दय शब्द में
प्रयुक्त उपसर्ग है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, निर हो जाएगा, सी वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर है अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अपव्यय यहाँ पर पूछ रहा है, आ है, उप है, अप है, अधि है, तो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, सी वाला। उपसर्ग का मतलब है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाते हैं और उनमें परिवर्तन कर देते हैं। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आ है, अन है, अनु है, रूप है। अनुरूप यहाँ पर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, अनु। फिर यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु यहाँ पर दिया, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुकरण है, अनुशासन है, अनुतीर्ण है, अनुवाद है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं अनुतीर्ण नहीं है। बाकी तीन में क्या है, अनु उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें नहीं है। ठीक है, 95 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सु है, सा है, सुग है, गम है। सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ये आपको बताना है, तो यहाँ पे सु दिख रहा है, यही हो जाएगा। ठीक है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, ये आपको बताना है, तो अभी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगमन की यहाँ पर बात कर रहा है, तो आगमन में देखेंगे तो आ हो जाएगा, बड़ा आ यहाँ पर दिख रहा है, यही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भलाई में प्रत्यय है, देखिए जबकि सिलेबस में नहीं है तब ये टॉपिक आ गया है। ठीक है, भलाई में प्रत्यय है तो क्या है, आई, आखिरी में आई है, तो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। माता पिता में समास है, क्रमधारय, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तो क्या हो जाएगा, माता और पिता अर्थात द्वंद्व समास हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नवरत्न में समास है, क्रमधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है ये इसमें आपको बताना है। तो नवरत्न है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रथम शब्द कैसा है, संख्यावाची है, यानी नौ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला है रामकृष्ण में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, कौन सा ये आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला यहाँ पर देखेंगे नीलगाय में कौन सा समास है, तो नीलगाय में है कर्मधारय समास, ए वाला राइट हो जाएगा। नीलकमल में समास है, नीलकमल में कौन सा है, कर्मधारय है, यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा जोगी, युगी, जोगी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जोगी। खेत का तत्सम रूप है, ये आपको बताना है, खेत का तत्सम रूप क्या होता है, तो क्षेत्र होता है, सी वाला ऑप्शन दिया गया है, राइट है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब नहीं कह रहा है, तो पूरे ऑप्शन फिर ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं। भू, धरा, वसुधा, प्रसून, यहाँ पर देख सकते हैं भू भी है, धरा भी है, वसुधा भी है, लेकिन प्रसून पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। नीलांबर में कौन सा समास है, ये आपको बताना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय, बहुब्रीहि समास, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। उसके बाद है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जब भी नहीं आए तो ध्यान से पढ़ना है, सागर, परावार, महीपति, जलधि, तो क्या हो जाएगा, महीपति। ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरद, अम्बुद, जलद या फिर जलज, तो क्या हो जाएगा, जलज। ठीक है, बादल का नहीं है। वायु, समीर, बयार पर्याय हैं, किसके हैं, सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के, तो ये हैं हवा के। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तस्मै शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तस्मै शब्द की यहाँ पर बात हो रही है, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति एक वचन है तस्मै शब्द में। अगला यहाँ पर देखेंगे त्वम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसका भी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सौ का तत्सम शब्द है, सौ का तत्सम शब्द है, तो क्या होता है, सौ का होता है सत, तो यहाँ पर सत ये वाला हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। युष्मद यानी तुम शब्द सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है, इसमें बताना है, तो क्या हो जाएगा, त्वया हो जाएगा। आम का तत्सम है, आम, आम्र, अम्ब या फिर अम,
आम का तत्सम यहाँ पर पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, आम्र होता है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा, युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा तो ही होता है, तो सी वाला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा तो युष्माकम होगा, ए वाला आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की, क्रिया की या इनमें से कोई नहीं। भाववाच्य यहाँ पर पूछा गया है तो भाववाच्य में होती है क्रिया की प्रधानता। किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से तैयार करें। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रचना के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है तेसाम में विभक्ति और वचन है, तेसाम में विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, अर्थ के आधार पे यहाँ पे बताना है 4 हैं, 8 हैं, 2 हैं, 5 हैं, तो ये होते हैं 8। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, 8। उसके बाद देखेंगे संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तैयार करिएगा। ये हो जाएगा संदेहात्मक वाक्य। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तित वाक्य है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य आपको बताना है, क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, कृतवाच्य। तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 129, कृतवाच्य भाववाच्य, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाच्य बिल्कुल सही हो जाएगा। ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है, ये आपको बताना है। तो इसमें है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन, क्या है, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन है, डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कृतवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की या कर्म की। तो कृतवाच्य जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की होती है। फिर अगला देखेंगे यहाँ पर, तो भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो ये होती है क्रिया की प्रधानता, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाववाच्य पूछेगा तो क्रिया की प्रधानता होती है, याद रखेंगे। वाक्य के कितने तत्व होते हैं ये आपको बताना है, तो 2 तत्व होते हैं, ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अविकारी पद को अन्य नाम से जाना जाता है, अविकारी पद को अन्य नाम से जाना जाता है, अव्यय पद के नाम से जाना जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अविकारी शब्द है इंद्र, गाय, यथासंभव या फिर आप, तो क्या हो जाएगा, यथासंभव। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, विकारी पद, अविकारी पद, प्रत्यय पद या फिर अव्यय पद। तो क्या हो जाएगा, विकारी पद होते हैं जिनके अलग अलग रूप मिलते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है काला या फिर घोड़ा या वह या फिर लड़का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह दिया गया है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। विकारी पद नहीं है गाय, यथा, गाय, सभा या फिर प्रतिदिन या रमेश, तो प्रतिदिन क्या है, विकारी शब्द नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या फिर क्रिया, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये हम आ गए आज के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में, 140वां क्वेश्चन। 140वां क्वेश्चन क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है,
प्रतिदिन, आसपास, बहुत या फिर स्वयं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आसपास। तो ये शानदार और बेहतरीन 2024 के सभी थे बोर्ड पेपर के क्वेश्चन। 2024 में जो 7 सेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 140 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अगर आप चाहते हैं कि 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छी करें तो इनके जितने भी एमसीक्यू के टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक को हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करा दिया है, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।